हेलो, हाय ऑल। सो मैं आज की पोजीशन आपको दिखाता हूँ। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 22 ऑफ अक्टूबर। तो मेरी जो पोजीशंस थी आज की वो है, एक कॉल साइड में थी जिसमें मुझे लॉस हुआ अराउंड 4833 का, और एक मेरी पुट साइड की थी जिसमें मुझे गेन हुआ है 13,786 का। तो ये जो प्रॉफिट वाली पोजीशन है, सबसे पहले मैं आपको ये शो करता हूँ। तो अराउंड मैंने 26,916 रुपीज़ लगाए थे, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो अराउंड 40,703। मतलब टोटल प्रॉफिट मुझे हुआ 13,786 का। तो मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मुझे जो रिटर्न आया है वो 50% का रिटर्न आया है। ठीक है, जो कि मोर देन मेरे एक्सपेक्टेशन था। और जो मुझे लॉस हुआ है वो अराउंड 4,833 का हुआ है, जिसमें मैंने कॉल पोजीशन ली थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ट्रेडर्स डायरी को। तो ट्रेडर्स डायरी में यदि आप देख सकते हैं तो कल की पोजीशन यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, जो कि है 3,954 की। और जो 22 अक्टूबर है, जो आज का प्रॉफिट है अराउंड 9,000, वो कल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आप ये समझ ही गए कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मार्केट में काफ़ी अच्छी काम करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे आज एंट्री ली थी, जो कि मैं आपको इस चैट में दिखाता हूँ ग्रो के, बिकॉज़ मैं दोनों एप्लीकेशन को एक साथ ओपन नहीं करता हूँ, जस्ट टू नेविगेट। हाँ, तो यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कल क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस वन डे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक रिजेक्शन लिया सेम जगह से जहाँ से उसने अक्टूबर स्टार्टिंग में रिजेक्शन लिया था 3 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये था कि मार्केट में वापस से जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और बियरिशनेस मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, ये बता रहा था। तो आज क्या था कि कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि यदि मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है 52,577 को, मतलब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए यदि वो जाता है इस रेजिस्टेंस को 52,577 का जो बना हुआ है, तो उस समय हमें बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो दिखनी चाहिए। अदरवाइज सेलर्स तो ऑलरेडी एक्टिव हैं, और कभी भी हमें यदि सेलर्स के लिए एक अच्छी पोजीशन मिलती है तो हम उस पोजीशन को बनाएंगे। तो सेम ही बेसिस पे मेरे आज दोनों ट्रेड थे, जिसमें मुझे एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। तो मैं आदि आपको इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे ओपन होता है 22 अक्टूबर को, और मुझे ये वाली कैंडल में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखती है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट है हो सकता है 52,577 को ब्रेक कर दे, या उसको टेस्ट करने के लिए वापस से जाए। और उसको यदि टेस्ट करने के लिए जाएगा तो ऑलरेडी वो 2 बार टेस्ट कर चुका है, तो मे बी ये ब्रेक कर सकता है। बट जब यहाँ पर मुझे प्रीमियम में स्ट्रेंथ नहीं मिली और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया, ये डोजी कैंडल बनने के बाद ये उसका ब्रेकडाउन आ गया, तो मेरा ये कंफर्मेशन हो गया था कि ये जो मार्केट है, जो इसने डे लो का सपोर्ट बनाया है, ये इसको आज ईज़िली ब्रेक डाउन कर देगा। तो मेरी पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने एग्ज़िट मार दिया था। तो वो जो आप लॉस देख रहे हो वो मोर देन 4,000 का हो गया था। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में, कॉल के प्रीमियम में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, और डिके बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो जिसके कारण मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। और जब मैंने अपनी पोजीशन बनाई तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये इस डे लो को ब्रेक डाउन करेगा, बट यहाँ पर मुझे मोर देन 50% मिलने लग गया था इस कैंडल पे। तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया। तो एग्ज़िट करना कब हमें चाहिए, 2 वेज़ होते हैं उसके। मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये होता है कि आप परसेंटेज बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 15 to 20% मेरा डे टू डे का रहता है कि यदि मुझे 15 से 20% मिलेगा, मैं अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर दूंगा। ठीक है। सेकंड तरीका ये रहता है कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को नहीं लेते हैं 15-20% के, आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो पोजीशन जब आप बनाते हैं तो कोई दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स को लेके रखना पड़ेगा, या छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस लेके आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोजीशन बनाई है। तो हो सकता है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन से रिवर्स हो जाए। तो यही वो कारण था जो मैं करना चाह रहा था पिछले कई दिनों से, जिसके कारण मेरे 2 लॉस ही हुए थे। बट ओवरऑल अभी मैं प्रॉफिट में हूँ काफ़ी अच्छे। और आपने मेरा देखा कि मेरी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, प्योर प्राइस एक्शन पे है
कि मैं बिग टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वहाँ से मार्केट की डायरेक्शन निकालता हूँ, और डायरेक्शन निकालने के बाद जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस मार्केट बनाता है जो कि लेटेस्ट होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को देखता हूँ कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, वो उसको ब्रेक कर सकते हैं या उसको टेस्ट करने जाते हैं या नहीं। तो जो आज की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसको वो ब्रेक करने या टेस्ट करने जाएगा 52,577, वो गलत हो गई थी। तो जिसके कारण मैंने अपनी पोजीशन को रिवर्ट बैक करके वापस से एक पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया, और जिसमें मुझे अच्छा एक मोमेंटम मिला और मुझे प्रॉफिट हो गया। सो ये था। तो मैं ऐसे डेली वीडियो अपने बनाते रहूँगा। आप मेरे वीडियो से लर्निंग करने की कोशिश करिए, और आप भी इस तरीके से यदि प्राइस एक्शन की वजह से पोजीशन लेते हैं तो जिसमें आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो कि आप मेरे ट्रेडर्स डायरी में देख चुके हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी पोजीशंस रेगुलरली अपडेट करते रहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ लाइक या कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चंस जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने आने वाले समय में मैं अच्छे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा प्रॉपर, जिसमें आपको क्लियर डायरेक्शन रहेगा, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या क्या हमें मार्केट में देखना चाहिए, जिससे हमारा लॉस जो है वो मिनिमम हो सकता है, जिससे हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे।